पूर के गांव में वक्त गुजरता रहा, मगर वो खौफनाक रातें लोगों के दिलों में नक्श होकर रह गईं। मरियम और ज़ैनब की मौत का राज आज भी गांव के मकीनों के लिए एक नाकाबिल बयान बूझ था। हालांकि बरसों बाद नया नस्ल जवान हो चुका था, मगर इस पुराने राज की परछाएं अब भी गांव के कच्चे रास्तों और पुरानी दीवारों पर मंडलाती रहती थीं। गांव के बच्चे अक्सर अपने बड़ों से मरियम और ज़ैनब की कहानियां सुनने की जिद करते, मगर इन्हें हमेशा यही जवाब मिलता, ये कहानियां पुरानी हैं, इन्हें भूल जाओ। मगर बच्चों के जहन में तजस्सुस बढ़ता गया और वो जानना चाहते थे कि उन दो लड़कियों के साथ वाकई किया हुआ था। इनमें से एक लड़की थी सारा। सारा के वालिदैन का ताल्लुक उसी गांव से था और वो हमेशा से चांदनीपुर में रही थी। वो पुरानी कहानियों में खास दिलचस्पी रखती थी और मरियम और ज़ैनब के किस्से ने उसके दिल में बेचैनी पैदा कर दी थी। वो जानना चाहती थी कि हकीकत क्या थी और क्यों उन कहानियों के बारे में सब चुप थे। एक दिन सारा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाएंगे। उनके दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। वो जानते थे कि जो कुछ वो करने जा रहे हैं वो खतरनाक हो सकता है, मगर सच्चाई तक पहुंचने की ख्वाहिश उनके खौफ पर गालिब आ गई। सारा ने अपने 3 करीबी दोस्तों अली, फातिमा और आमिर को इस मुहिम में शामिल किया। इन सब ने मिलकर वो जगहें खोजने का इरादा किया जहां मरियम और ज़ैनब के साथ आखिरी बार कुछ हुआ था। वो जानते थे कि ये मुहिम आसान नहीं होगी, मगर वो अज़्म के साथ तैयार थे। एक सर्द रात जब चंद आसमान पर अपनी चमक बखेर रहा था और गांव के लोग अपने घरों में दबके हुए थे, सारा और इसके दोस्त खामोशी से निकल पड़े। उनका पहला कदम लाइब्रेरी की तरफ था, जहां से मरियम को आखिरी बार देखा गया था। लाइब्रेरी के इर्द गिर्द का माहौल सर्द और खामोश था। दरख्तों के साए जमीन पर लंबे होते जा रहे थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। सारा ने आगे बढ़कर लाइब्रेरी का दरवाजा धकेला, जो चरचराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और एक बोसीदा किताबों की खुशबू फिजा में बसी हुई थी। हमें यहाँ कुछ सुराग मिल सकता है, सारा ने मध्यम आवाज में कहा। इन्होंने लाइब्रेरी के अंदरूनी हिस्से को खंगालना शुरू किया। पुरानी किताबों के कतारों के दरमियान चलते हुए इन्हें एक पुराना डायरी नुमा रजिस्टर मिला, जिस पर गर्द जमी हुई थी। सारा ने इसे उठाया और रोशनी में देखा। इसके सफ़ात जर्द हो चुके थे और लिखाई मध्यम हो चुकी थी, मगर अल्फाज अब भी पढ़े जा सकते थे। डायरी के कुछ सफ़ात मरियम की तहरीर से भरे हुए थे। इसमें उसने उस शख्स का जिक्र किया था जो उसे अक्सर लाइब्रेरी के बाहर मिलता था और इससे अजीब सवालात पूछता था। आखिर के सफ़ात में मरियम ने लिखा था, मुझे डर लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो मैं नहीं जानती, मगर मैं इसका सुराग लगाऊंगी। सारा ने मरियम की इस आखिरी तहरीर को पढ़ते हुए दिल में खौफ की एक लहर महसूस की। वो जान गई थी कि मरियम को शायद इसकी जुस्तजू की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी थी। डायरी पढ़ने के बाद सारा और इसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो लाइब्रेरी के पीछे मौजूद खंडर को खोजेंगे, जहां ज़ैनब को आखिरी बार देखा गया था। ये वही जगह थी जहां मरियम का कातिल और ज़ैनब के बेहोश होने का वाकया पेश आया था। खंडर के अंदर दाखिल होते ही एक बोसीदा दीवार के पीछे इन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। एक छोटा सा दरवाजा, जिसे पत्थरों से ढक दिया गया था, नजर आया। दरवाजा पुरानी लोहे की सलाखों से बंद था, मगर सारा और इसके दोस्तों ने हिम्मत करके उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका उनके चेहरों पर लगा और अंधेरे में एक तंग रास्ता दिखाई देने लगा। यह रास्ता नीचे की तरफ जाता था, जैसे जमीन के अंदर कोई राज दफन हो। शायद यही वो जगह है जहां मरियम को कत्ल किया गया था, अली ने सरगोशी की। सारा ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। शायद ये वही सच है जिसके बारे में मरियम ने आखिरी बार लिखा था। वो सब आहिस्ता आहिस्ता उस तंग रास्ते में दाखिल हुए। रास्ता बहुत ही लंबा और खौफनाक था और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई दूर से कराह रहा हो। आखिरकार वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे, जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी हुई थी, जिस पर कुछ चीजें बिखरी हुई थीं। इनमें से एक चीज मरियम का लटका हुआ लाकर था, जो सारा ने फौरन पहचान लिया। ये मरियम का है, सारा ने चलाकर कहा, मगर उसी लम्हे एक पुरानी अलमारी के पीछे से किसी ने कदमों की आहट सुनी। सारा और उसके दोस्तों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक पुराना आदमी, जो बहुत ही खस्ता हाल था, उनके सामने खड़ा था। इसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी जो ज़ैनब ने अपने वालिद को बयान की थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इस आदमी ने गहरी सर्द आवाज में पूछा। सारा ने कांपते हुए जवाब दिया, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। मरियम और ज़ैनब को क्यों मारा गया? आदमी ने एक खामोशी के बाद कहा, तुमने एक ऐसी जगह कदम रखा है जहाँ इंसानों का गुजर ममनू है। यहाँ जो भी आया वो वापस नहीं गया। मरियम ने भी सच्चाई जानने की कोशिश की थी और इसका अंजाम देख चुके हो। सारा के दिल में खौफ और अज़्म दोनों एक साथ उभरे। हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हम सच्चाई को सामने लाएंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो तुम्हें भी वही कीमत चुकानी होगी जो मरियम ने चुकाई थी। अचानक कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी और दीवारों से एक सियाह साया उतरने लगा, जैसे वो जिंदा हो। सारा और इसके दोस्तों ने खौफजदा होकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर साये ने इन्हें घेर लिया। सारा ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, मगर वो साया इन्हें अपने अंदर खींचता जा रहा था। कमरे में हर तरफ एक अजीब सी चीख गूंजने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब गांव के लोग अगली सुबह इस खंडर के करीब पहुंचे तो इन्होंने वहां कोई निशान नहीं पाया। सारा और इसके दोस्त गायब हो चुके थे और उनके साथ ही वो राज भी,